हेलो एवरीवन, आज है 24 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 24 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में संसद में मनरेगा के स्थान पर वीबीजी रामजी विधेयक आया है, जिसमें कि अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। भारत और रशिया के बीच में अभी हाल ही में एविया इंदिरा एयरफोर्स एक्सरसाइज आयोजित की गई। लोसार फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया गया। हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका से ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट किया। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 जीता मोरक्को ने। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में आईसिस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई की शुरुआत करी। माइकेला बेंटहॉस ये ब्लू हॉरिजन के न्यू शेफर्ड 37 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बनी है। जर्मनी से बिलोंग करती हैं। रिसेंटली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया गया। बॉन्डी बीच ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जहां पर अभी हाल ही में हमले के बाद गन बाय बैक स्कीम की घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया में। और राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि मनाया गया है 22 दिसंबर को। तो सभी क्वेश्चन हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीती है? सबसे पहली बात, यहां पर जो सैफ लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म बनती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट था रिसेंटली जीत लिया है ईस्ट बंगाल एफसी ने। एफसी का मतलब यहां हुआ फुटबॉल क्लब। तो अभी हाल ही में दशरथ स्टेडियम जो कि कहां पर है आपका काठमांडू नेपाल में, इसका जो फाइनल खेला गया ईस्ट बंगाल क्लब ने मेजबान टीम एपीएफ, ये नेपाल की ही टीम है, जिसे हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और फाइनल में नेपाल पर इसने 3-0 की जीत भी दर्ज करी है। इस जीत के साथ ही ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब बना है, जो देश में महिला खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। अभी हाल ही में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता। साउथ अफ्रीका के साइमन हर्मर ये नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए, जबकि फीमेल कैटेगरी में जो शेफाली वर्मा है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने। यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने। मेन सिंगल का कार्लोस अल्कराज है, वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका है। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। रोजर फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को मिला है सिल्वर मेडल। फिडे वर्ल्ड कप गोवा ने होस्ट किया। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता साउथ अफ्रीका ने। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख हो जाएंगी। सवाल नंबर दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस ये हर साल मनाया जाता है किस तारीख को? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 23 तारीख को, यानी कि कल के दिन ही मनाया गया। किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती के मौके के रूप में ये मनाया जाता है। तो आज तो 24 दिसंबर है, फिर कल क्या है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को मनाया जाएगा आपका सुशासन दिवस। और ये किसके सम्मान में होगा? ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में मनाया जाता है। आगे यदि हम चले इंपॉर्टेंट डेज में, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज पर ही टिक करूंगी मैं। जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे आपने याद रखना है 1 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे याद रखना है 5 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे याद रखना है 10 दिसंबर को। यूनिसेफ डे और वर्ल्ड माउंटेन्स डे दोनों 11 दिसंबर है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर है और नेशनल मैथमेटिक्स डे हो जाएगा 22 दिसंबर। तीसरे नंबर का सवाल है, भारत और यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड इसके बीच में अभी हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के माध्यम से किस समिति की स्थापना की घोषणा की गई? तो रिसेंटली भारत और नीदरलैंड के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों कंट्रीज के बीच में भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन होने जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझें कि 19 दिसंबर को यह समझौता किया गया है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, और इस समझौते के तहत भारत और नीदरलैंड के बीच में ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी के लिए समिति का गठन किया गया है।
जो समझौता है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय साथ ही नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच हुआ। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे आप मैप के थ्रू देखिए। नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है। डिक सोफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये जर्मनी और बेल्जियम से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिसेंटली रॉबर्ट जेटन ये नीदरलैंड के ही प्रधानमंत्री बने। हमने करंट अफेयर में ये देखा था कि खुद को ओपनली गे यानी कि खुले तौर पर समलैंगिक बताने वाले ये प्रधानमंत्री बने। कहां के हैं? नीदरलैंड के ही हो जाएंगे। सवाल नंबर चौथा है, देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आप इसे कह सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है, ये कौन बनी है? साई जाधव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब से ना ये भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई है यानी कि 1932 से अभी तक कुल मिलाकर के इसे 93 साल पूरे हो चुके हैं। तब से अभी तक 67,000 से अधिक इसमें ग्रेजुएट्स रहे, लेकिन कोई भी महिला अधिकारी इसमें शामिल नहीं थी, जो कि बन गई हैं साई जाधव। अब डिस्कशन करें यदि हम पहली महिला के बारे में, तो नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर बनी। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरेंज जयंती पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णा राय। ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आप आगे देखेंगे। 1 से 2 महीने में जो एग्जाम देखने जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है दिव्या देशमुख ने। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी दीपिका कुमारी। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय बनी है प्राजक्ता कोहली। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी है। भाई बिहार वाले याद रखें। भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है सुसाल ले। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला ऑफिसर गीता समोता बनी। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर। राष्ट्रपति की एडीसी कैंप में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। सवाल नंबर 5वां है, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है ओमान के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पॉलीमर बैंक नोट बेसिकली ना ये प्लास्टिक से बने होते हैं, जो पारंपरिक कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं और वाटर रेसिस्टेंट यानी कि पानी प्रतिरोधी होते हैं और ये साफ भी रहते हैं। और इसमें से क्या होता है कि जालसाजी रोकना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें खास तरीके के सिक्योरिटी फीचर से ये लैस होता है। तो ओमान अब ऐसी करेंसी जारी करने जा रहा है। ओमान की कैपिटल हो जाएगी मस्कट। करेंसी रियल, लैंग्वेज यहाँ की अरबी है और नसीम अल बहर एक्सरसाइज भारत ही ओमान के साथ होती है। हमने 2 दिन पहले के करंट अफेयर में देखा था कि भारत और ओमान के बीच में सेपा अग्रीमेंट हुआ है। एक तरह का ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में ओमान के दौरे पर थे, जिस दौरान इन्हें ओमान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। अब यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरीके से बैन करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना। भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% टैरिफ का ऐलान किया है रिसेंटली मैक्सिको ने। और पीढ़ीगत धूम्रपान को बैन करने वाला जो देश बना है, ये रिसेंटली मालदीव बना है। सवाल नंबर 6वां है, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रिसेंटली जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। बीडब्ल्यूएफ का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स रहा, इसमें ये हार गए थे चाइना के लियांग वेई किंग और वांग चांग से। तो इन्हें मिला है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है, आपको रिलेट करना है कुआलालंपुर मलेशिया में हो जाएगा। ये आपको इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप जो 2026 होगी, ये भारत होस्ट करने जा रहा है। सवाल नंबर 7वां है,
$700 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? अब आप समझिए, अभी दिसंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क ने $600 बिलियन की संपत्ति पार कर ली और अब इन्होंने $700 अरब का भी आंकड़ा पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये टेस्ला के भी मालिक है, जो कि ई व्हीकल निर्माता कंपनी है। ये स्पेस एक्स के भी मालिक हैं, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये ट्विटर के भी मालिक हैं, साथ ही XAI के संस्थापक भी यही हो जाएंगे। अभी अपनी नई पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा अमेरिकन पार्टी। सवाल नंबर 8वां है, 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बनी? आंसर स्मृति मंधाना है। पहली भारतीय भी है और एशियाई खिलाड़ी भी ये बन गई है। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली, देखिए एशिया की पहली है, लेकिन ओवरऑल ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ओवरऑल ऐसा करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी वो इसलिए क्योंकि इनसे पहले सूजी बेट्स का नाम, इन्होंने 4716 रन बनाए हैं। लेकिन एशियाई महिला खिलाड़ी की बात की जा रही है तो फिर स्मृति मंधाना राइट आंसर हो जाता है। अभी स्मृति मंधाना ना आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में ये वॉइस कैप्टन के तौर पर रही। हरमनप्रीत कौर इसमें कैप्टन थी। हरमनप्रीत कौर बाद में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मैंने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का डिस्कशन किया, जिसमें कि प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई थी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को बाद में वुमेन प्रीमियर लीग के लिए 3.2 करोड़ रुपीस में खरीदा था यूपी वॉरियर्स ने, और शेफाली वर्मा का डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। यहां से 9वें नंबर का सवाल है, 28वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहां किया गया? तो इसकी मेजबानी रिसेंटली राजधानी दिल्ली ने करी है। कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर यह आयोजित किया गया 21 और 22 दिसंबर को, जो कि इसका 28वां एडिशन रहा था। एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल ये रहा था। यदि फेस्टिवल्स की बात की जाए या मेले की बात की जाए तो यहां पर एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। लोसर फेस्टिवल, खुबानी फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, संगाई, चेरोबा, सिरुई लिली, योशांग, कचाई लेमन, निंगोला मणिपुर में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरथ जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, छठ पर्व और सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, और पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरहुल झारखंड में, समक्का सरक्का और बतकुम्मा तेलंगाना में, बोनालू फेस्टिवल भी तेलंगाना का है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 10वां है, किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में आईसीसी के जो हेड है जय शाह, इन्हें एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिसेंटली ये इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई और सबसे कम उम्र के व्यक्ति अनंत अंबानी बने। डोनाल्ड ट्रंप को रिसेंटली फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जो एजुकेशनल मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें 2024 का कलिंगा रत्न अवार्ड से रिसेंटली सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है मिशेल बेचलेट को, फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को, फ्रांस का शेवेलियर अवार्ड थोटा थारानी को, पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड मेलानिया ट्रंप को, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर ने जीता, बुकर प्राइज डेविड जेले को, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मरणोपरांत मिला मनमोहन सिंह को, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास, ज्ञानपीठ सम्मान विनोद कुमार शुक्ल, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल, संगीता कला निधि सम्मान आर के राम कुमार, प्रिजर पुरस्कार लियो जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, कृषि मीडिया अवार्ड मिला अमसे प्रसन्न कुमार को, ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को, सखारो पुरस्कार मिला है बेलारूस के आंद्रेस पोजोबुत और जॉर्जिया की जिया अमोग्लोबेली को, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला जयंत विष्णु नरलिकर को। सवाल नंबर 11वां है, इंडियन नेवी में शामिल किया गया जो तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी वाला जहाज है, इसका नाम क्या हो गया? तो ये अभी लॉन्च किया गया है आईएनएस अंजदीप, इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है और ये तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी वाला जहाज आप इसे कह सकते हैं। जो 8 शैलो वाटर क्राफ्ट पनडुब्बी रोधी जहाज बनेंगे ना,
इन 8 में से ये तीसरा कह सकते हैं। 22 दिसंबर को चेन्नई में इंडियन नेवी में ये कमीशन किया गया। इससे पहले जो शामिल हुआ था आईएनएस अरनाला और माहे हैं, है ना। फिर ये अंजदीप को रिसेंटली शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण किया गया है कोलकाता गार्ड शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। और विशेषता यह है कि उथले पानी वाले या उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए और उनसे लड़ने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और उसमें आधुनिक सेंसर और हथियार प्रणालियां भी लगी हुई हैं, जिससे ये और भी खास बन जाता है। अब देखिए, इतने सारे आईएनएस आपने पढ़े हैं, आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि शैलो वाटर क्राफ्ट कैरियर का डिस्कशन आया तो 3 नाम आपने यहां से रिलेट कर लिया, अरनाला, माही और अंजदीप। अब यहां से एक स्लाइड जो मैंने ऐड करी है, यहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B और न्यूक्लियर सबमरीन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रोजेक्ट 75 में 6 जहाजों का निर्माण हुआ है, 17A में 7 जहाजों का, 15B में 4 का, और अभी तक न्यूक्लियर सबमरीन जो शामिल हुई इनकी संख्या 3 है। समझते हैं, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। प्रोजेक्ट 75 के जहाजों को याद रखने की ट्रिक है KKV की। कैसे याद रखना है? कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, बक्शीर। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, बक्शीर। अब प्रोजेक्ट 17A में जो 7 जहाज हैं, उन्हें याद रखने की ट्रिक है गिरी की। जहां कहीं भी आपको गिरी शब्द दिख जाए, आंख बंद करके प्रोजेक्ट 17A पर टिक लगा लीजिए, जैसे कि हिमगिरी, नीलगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 15B के जहाजों को याद रखने की ट्रिक है सिटी के नाम रिलेट करने हैं, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। ठीक है। अब यहां पर जो 3 न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की गई, अरिहंत, अरिघात तो आपने पढ़ा था, अभी 1 महीने के अंदर अंदर अरिदमन को भी लॉन्च कर दिया गया है। सवाल नंबर 12वां है, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 जीता? तो रिसेंटली ये जीत लिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में 191 रनों से मात देकर के दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया और इसका आयोजन दुबई UAE में किया गया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये सवाल मैंने कल आपसे पूछा था, जिसका आंसर संगीता बरुआ था। आज का सवाल है कि क्षेत्र में एयर पोल्यूशन की गंभीर स्थिति के कारण यहाँ पर ग्रेफ 4, इसका स्टेज 4 लागू किया गया। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी लंबे समय के बाद मैं आपसे फीडबैक मांग रही हूं, तो वीडियो को लेकर के अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मैं सबके कमेंट रीड करूंगी, पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई भी कर पाऊंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।